अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और लेकिन इंतहाई स्पेशल एपिसोड के साथ मौजूद हूँ मैं नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये एक बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट का, क्योंकि 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान और इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा तवील इंतज़ार करना पड़ा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी बड़ी टीमों को होस्ट करने के लिए। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि एक ही साल में पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया और अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस वक्त जो है वो कराची में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। उनके जो कप्तान हैं मोइन अली और इसके अलावा जितने भी जो है वो क्रिकेटर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। और इसी सारी सूरत हाल पर आज का वहाँ प्रोग्राम जो है वो मुरतब किए हुए हैं। आपको बात करवाएंगे कुछ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट से और बहुत सारी अपडेट्स हैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जब कराची पहुंची उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कल जो है वो एक बड़ी दिलचस्प जो है वो चीज़ की पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने, और अपने यूट्यूब चैनल और पीसीबी के यूट्यूब चैनल से वो लाइव थे, फैंस इंटरेक्शन किया, जहाँ बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। फैंस के जो जहनों में सवालात थे, स्पेशली वर्ल्ड T20 का स्क्वाड हो या फिर शाहीन शाह अफरीदी वाला जो मामला जो कि इस वक्त काफ़ी ज़ेर बहस है। शाहिद आफरीदी ने जो बात की थी, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उस प्रेस रिलीज़ के लिए एक जवाब दिया। और अब हम बात करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की। 20 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, पहला T20 कराची में है और इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम मेरे अकब में प्रैक्टिस कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर आसिफ खान। उन्हें पुरान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम गफ्फार। आसिफ भाई, आप इंग्लैंड से पहले हमने तकरीबन यही जगह थी और रीप्ले के प्लेटफॉर्म पे आपसे बात की थी, मुझे याद है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी। फ़र्क ये है कि तब ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ा कम गर्मी है, स्पेशली शाम में। सर पहले तो बताइएगा, 17 साल बाद इंग्लैंड का आना, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 25 साल बाद आई थी। पहले तो इस पर आप बताइएगा, क्योंकि हमने इन चीज़ों के लिए बड़ा वेट किया है और शायद कभी कभी अच्छी चीज़ें, कुछ वो इंग्लिश का मुहावरा आप बता दीजिएगा कि अच्छी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन हमारे हालात जैसे थे, सिक्योरिटी के मसाइल जो थे हमारे साथ, वो अब नहीं हैं। कई सालों से अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। इंग्लैंड का आना, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज़ के लिए 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी साल के आगाज़ में, तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। 2015 में शुरू हुआ था ये, लेकिन टेस्ट सीरीज़ खेलना, वो भी टॉप नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड यहाँ आकर चली गई किसी वजह से, वो आपको मालूम है। लेकिन अब सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मेरी उम्मीद ये है। बिल्कुल। और आसिफ पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की जो सीरीज़ होनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी बात की। मेरे ख्याल में पहले आज इंग्लैंड पे हम बात कर लें। यकीन तौर पर बेन स्टोक्स नहीं है आसिफ उनके साथ, इसी तरह जैसन रॉय को ड्रॉप कर दिया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, लियाम लिविंगस्टन इंजर्ड हो गए, लेकिन स्टिल मोइन अली, जोस बटलर होपफुली के चंद मैचेस के बाद खेलेंगे। और पीएसएल के अंदर रेगुलर खेलते हैं, लियाम डॉसन हो, फिल सॉल्ट हो, हैरी ब्रूक क्लॉक अंदर के साथ थे। तो किसी सूरत इस टीम को हम आसान तो नहीं कह सकते। गो के जोस बटलर ने बड़ी कहते ना बहुत मॉडेस्ट होकर बात की। उन्होंने कहा भाई मैं पाकिस्तान के मुकाबले में तो कभी अपनी टीम को फेवरेट नहीं कहूँगा, बिकॉज वो अपने होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अपॉर्चुनिटी अब देखना होगा, जिस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह से पावर हिटिंग कर रहे हैं, स्टेडियम के बाहर भी गेंद फेंकी है, तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जैसी तैयारी की ज़रूरत होती है। मैं जो प्रैक्टिस इनकी देख रहा हूँ, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। एक तो वार्म अप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये पीछे जो आप देख रहे हैं, पावर हिटिंग हो रही है, मतलब स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बड़े पावरफुल किस्म के। तो ये मुझे लगता है कि हल्की तो खैर नहीं है बिल्कुल इंग्लैंड की टीम। अभी तो मुकाबले शुरू होंगे तो उसमें पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान इनको फाइट करेगा, पाकिस्तान इनको फाइट देगा, लेकिन इंग्लैंड कैन नेवर बी अ साइड विच इज़ इस तरह से उसको रखा जाए कि वो बहुत हल्की है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इंग्लैंड को तो हम देख रहे हैं इस वक्त पावर हिटिंग, और फिर पहली बात है कि उनका एक अलग स्टाइल ऑफ प्ले है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने 2015 के बाद तब्दील किया था, बांग्लादेश ने उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया, लेकिन फिर रिसेंटली खैर वो अपनी होम सीरीज़ में कुछ वो भी स्ट्रगल करके आए। हम बात करते हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, चूँकि हमारा स्क्वाड अनाउंस हो गया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का, और यकीन तौर पर सुनने में आ रहा है, अब ऑफिशियली हम शायद नहीं कह सकते कि रिजवान रेस्ट करेंगे तो हारिस को मौका मिल सकता है, या हमने अबरार को मौका दिया, आमिर जमाल आ गए। आप कतई नज़र इससे कि सिलेक्शन पे कभी भी हम सब खुश नहीं होंगे, अब हम हो या हम, और सबको कुछ एतराज़ तो रहता है। अप्रोच क्या होनी चाहिए आसिफ के
इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचेस हैं। जोस बटलर से मैंने ही सवाल किया था, उन्होंने कहा यस वर्कलोड मैनेजमेंट हमें भी देखनी पड़ेगी बिकॉज गर्मी भी इतनी, अगर अभी कराची में तो इतनी गर्मी नहीं है बट स्टिल 7 मैचेस। आसिफ, कभी सुना ना देखा, 7 T20 मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है ना अगले महीने। 1 महीना भी, अब उससे भी कम वक्त रह गया वर्ल्ड कप में, बल्कि एग्जैक्टली 1 महीना ही बाकी है। तो उसके हिसाब से, और वर्कलोड की जहाँ बात करेंगे, एक T20 मैच 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे के अगर 7 मैचेस नहीं खेल पा रहे तो फिर इसका मतलब है आपकी कुछ इश्यूज़ हैं। और वर्कलोड मैनेजमेंट का ये होता है कि आपके पास 7 मैचेस में आपके पास स्क्वाड भी काफ़ी बड़ा हो। इनका स्क्वाड है 19 इसमें रुकन है, जिसमें 10 तो बॉलर्स हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं। तो स्क्वाड ये अच्छा लेकर आए हैं कि अगर रेस्ट देंगे बॉलर्स को तो कितने बॉलर्स खेलते हैं, 2 या 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे एक मैच में, तो 10 इनके पास बॉलर्स हैं। तो इन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट तो अच्छा मैनेज किया, अच्छी स्क्वाड लेकर आए काफ़ी बड़ी तादाद में, पाकिस्तान से बड़ी है इनकी स्क्वाड। ठीक है आसिफ, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर बात है हमने देखा कि अभी हालिया दिनों में जब इस रिजवान की कुछ इंजरी का मसला हुआ बट वो खेल रहे थे, रिजर्व विकेट कीपर नहीं था। इस बार तो खैर हारिस मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें तो फ़खर अवेलेबल नहीं है बट हमने शान को इंक्लूड किया है। आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले वो जो लोग सवालात ढूंढ रहे हैं हमारा टॉप ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऐसा बहुत अरसे बाद हुआ है कि हम जब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं अभी हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली किस नंबर पे किसको खिला रहे होंगे। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए इस सीरीज़ में कि हम इन 7 मैचेस का भरपूर फ़ायदा उठाएं, गो के फिर हमारे पास ट्राई सीरीज़ भी मौजूद है न्यूजीलैंड वाली। देखिए, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो 2015 में हुआ था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप। उसमें भी पाकिस्तान को ओपनर का झटका लगा था, आपको याद है, हफीज़ वापस आ गए थे, तो उस वक्त नासिर जमशेद गए थे लास्ट मोमेंट पे। तो वो सब कुछ इस तरह का हो जाता है क्रिकेट में। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो मुझे सेटल लग रहा है कि रिजवान और बाबर ओपन करेंगे, उनके साथ तीसरे नंबर पे जो भी आता है, क्योंकि फ़खर तो नहीं है। तो फिर मिडल ऑर्डर भी आपका सेटल है, आपको मालूम है क्या होगा। तो पाकिस्तान की स्क्वाड सेटल होके भी अनसेटल लगता है वो। देखिए, पाकिस्तान कब अनसेटल नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, मतलब वो बात आप देख लें। आप कह रहे हैं कि हम सेटल होने की उम्मीद ना रखें? नहीं, पाकिस्तान में हो नहीं सकता सेटल, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा क्रिकेट देखता है और वो ये समझता है कि मुझसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। सोशल मीडिया पे आने वाले भी ये समझते हैं कि हमने जो कह दिया वो अटल है। मैं सोशल मीडिया वालों का डिफेंड करूंगा क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है, बतौर होस्ट मेरा फ़र्ज बनता है। लेकिन आसिफ, डू यू थिंक कि टीम मैनेजमेंट या जो प्रोफेशनल्स हैं या सिलेक्टर्स हैं, मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए? वो तो प्रोफेशनल्स हैं। एक बड़े मशहूर बात एक ज़माने में किसी क्रिकेटर ने, मुझे याद नहीं है क्या बात थी, उन्होंने कहा भाई अखबार पढ़ना सुबह छोड़ दो, मैच से पहले पता ही नहीं होगा, आप अपने खेल पे फोकस रखें। तो क्या सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को हमारी और आपकी बातें सुनने के बजाय अपना काम नहीं करना चाहिए? वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वरना आपकी हमारी बातें अगर सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया की मेजॉरिटी की बात सुन रहे होते, तो टीम में बहुत तब्दीलियाँ होती हैं आपके। अभी 16 अक्टूबर तक मौका मौजूद है। मौका मौजूद है, लेकिन कुछ भी कर लें, ये सिलेक्शन सोशल मीडिया की दबाव पे नहीं हुई, ये तो नज़र आता है। मैं मानूंगा कि कंसिस्टेंट चांस मिला, सही या गलत, लेकिन बैक किया अपने प्लेयर्स को, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, सही का। और आपके पास है कौन इनके अलावा, इनसे बेहतर या इनके बराबर का कोई मुझे नाम बता दीजिए दूसरा। अगर आपको मिडल ऑर्डर नहीं पसंद, ओपनर नहीं पसंद, अब देखिए मेरी पसंद है कोई लड़का तो मैं उसके लिए जान लड़ा देता हूँ। अगर मुझे नहीं पसंद कोई लड़का तो मैं उसके लिए भी जान लड़ा देता हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और ये कि इसका रिप्लेसमेंट क्या है। इस मिडल ऑर्डर से बेहतर मिडल ऑर्डर आपके पास है, अगर है तो वो आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत सारी बातें ना इस स्क्वाड पे नेगेटिव भी बहुत डिस्कशन हुआ और क्रिटिकल होता है, ये पूरी दुनिया में भी होता है, हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन आसिफ, अगर हम थोड़ा पॉजिटिव रह के बात करें, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय नसीम शाह इन एब्सेंस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक यंग फास्ट बॉलर इस तरह से उनके शूज़ को फिल करेगा कि वो स्ट्राइक भी देगा, वो स्पार्क क्रिएट करेगा। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट पाकिस्तान फाइंड कि हमें अब तो बल्कि लोग इस चीज़ का इंतज़ार करें कि शाहीन और नसीम एक साथ जब बॉलिंग कर रहे हो। जी देखिए, नसीम शाह इंजरी से वापस आए थे, इंजरी उनको कई दफ़ा हो चुकी है, 19 साल की उम्र है उनकी, इंजरी कई दफ़ा हो चुकी है। तो उसके बाद वो वापस आया है और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे देखना होगा कि वो कैसी बॉल करता है, क्योंकि पिचेस से होता क्या है, पिचेस के डिफरेंस से होता ये है कि कराची की पिच है तो इस पर अगर आगे गेंद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, पीछे गेंद करेंगे ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे तो शायद आपको फ़ायदा हो। तो ये बड़ी माइनर सी एक एडॉप्टेशन है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के बारे में यहाँ से नहीं बताया जा सकता, यहाँ से नहीं कहा जा सकता कि कैसी बॉलिंग करेगा। मुझे लगता था जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है शाहनवाज धानी, मुझे लगता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में वो भी होते,
क्योंकि वो गेंद पीछे करते हैं। ठीक है। या फ़हीम, हाँ, या फिर आपके जो राना फ़हीम अशरफ हैं, जी जी जी, वो ऑलराउंडर के तौर पे मेरा ख्याल है उसका एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, यहाँ पे कतई कलामी, आपने राना फ़हीम अशरफ का जो जिक्र किया, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑब्वियसली शादाब और नवाज़ की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं और वो अपने रोल से बढ़ के मुझे लगता है प्ले कर रहे हैं, बट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि हम 11 में ना सही बल्कि स्क्वाड में भी एक पेसर ऑलराउंडर के बगैर हैं। यूजली जैसे हार्दिक पांड्या हैं, इसी तरह दुनिया की बाकी टीमों के पास भी एक पेसर ऑलराउंडर है। आइडियली इसे हमारे पास भी अजहर और रज़ाक बहुत अच्छा इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते रहे हैं, बट यहाँ हमारे पास 2 स्पिनर मौजूद हैं। 2 स्पिनर की आसिफ 11 में जगह बनती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ये 2 स्पिनर तो, एक तो रेगुलर स्पिनर नहीं है ना, एक तो नवाज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो एज बैट्समैन खेलता है, चौथे नंबर पे भी बैटिंग की है उन्होंने। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वो होना मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के पिच पे, और वो राना फ़हीम अशरफ से बेहतर चॉइस अभी नज़र नहीं आती। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60 T20 पाकिस्तान की पिचेस पर हैं। अब ऑब्वियसली जो मुझे लगता है, जो हमारी क्रिकेट की नॉलेज हमें थोड़ा सा गाइड करती है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में फ़र्क होता है। ट्राई सीरीज़ जो होगी न्यूजीलैंड की, डैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, जिसमें आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है। लेकिन हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसिफ के जो यहाँ पर पाकिस्तान की पिचेस पर 60 T20 बिफोर द वर्ल्ड कप हो रहा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की टोटली डिफरेंट पिचेस होंगी, तो हम इसका यहाँ पे क्या मतलब हम क्रिकेटिंग वाइज क्या डिसीजन कर सकते हैं? क्योंकि स्क्वाड में हमने चेंजेस ज़्यादा नहीं किए, सिर्फ 2 ही चेंजेस है, अबरार और आमिर मौजूद हैं, बाकी सेम स्क्वाड है, तो हमने फ़हीम अशरफ को भी चांस नहीं दिया। हम यहाँ पर शायद एक आध और कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, पर कर नहीं रहे हम। नहीं, ये स्क्वाड वर्ल्ड कप स्क्वाड का यहाँ परफॉर्मेंस से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई वास्ता भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इस यहाँ की परफॉर्मेंस को देखा भी जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मैटर करेगी, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल अलग कोना है दुनिया का। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से आप फ़्लाइट भी लेकर जाएँ तो 18 घंटे लगते हैं, तो इतना फ़र्क है पिचेस का कि यहाँ की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। यहाँ तो खैर ये सीरीज़ शेड्यूल थी तो हो रही है, ना इसका कोई ताल्लुक वर्ल्ड कप की स्क्वाड की सिलेक्शन से है, ना इसका कोई ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस से है कि यहाँ की परफॉर्मेंस अगर ऑस्ट्रेलिया में आप काउंट कर लेंगे। इसका ताल्लुक ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए किसी को, तो उसके बाद बैकअप हो आपके पास। ठीक है, आखिर में आसिफ जो एक बड़ी चीज़ कंट्रोवर्शियल कह लीजिए कि शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ दिया, उनका नाम तो नहीं लिया, ये मुझे अच्छा भी लगा शायद कि उन्होंने उनको डायरेक्टली मुखातिब नहीं किया, लेकिन फ़खर जमान भी रिहैब करने जा रहे हैं यूके में, शाहीन 1 महीने बाद गए, इसी तरह वसीम जूनियर की मेरे पास अब तक कोई अपडेट नहीं, शायद आपके पास हो, तो वो तो पाकिस्तान आ रहे थे पहले, लेकिन बड़े सवालात उठे हैं जो हमारी हैंडलिंग्स हुई हैं इंजरीज़ की। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट में हो जाता है, लेकिन शाहीन की इंजरी के 1 महीने बाद डिसीजन यूके जाने का, फिर उसके बाद भी इस खबर, अब ये थोड़ा सा ना क्रिकेट बोर्ड की साख मुतासर मुझे ऐसा लगता हो रही है कि सवालात एक के बाद एक उठ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं गए, दोबारा क्यों नहीं गए, और अब तो ये आ गया कि बड़े क्रिकेटर ने अपने बोर्ड पर तनकीद की कि देखो यार उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे। ये खबर आप ब्रेक करते, मैं ब्रेक करता, डिनाई हो जाती है, अलग बात है। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है, थोड़ा सा इससे बेहतर हैंडल हो सकता है। मैं से तनकीद नहीं कर रहा, मैं चले एक डिस्कशन के तौर पे कहूँ, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन को? नहीं, अवॉइड नहीं कर सकते सिचुएशन, तो शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट बोर्ड पर डाली ना, तो क्रिकेट बोर्ड इतना क्यों नीचे है? क्रिकेट बोर्ड नाम भी नहीं ले सकता शाहिद अफरीदी का, कि क्यों नहीं लिया आप ही ख्याल में? डरते हैं, डर है और क्या है कि शाहिद अफरीदी होगा। ये शाहिद डर इसलिए कि कोई गलती हो गई है? डर की वजह एक तो होती है कि हमारी पोजीशन वीक हो, पोजीशन वीक होने की वजह ये है कि शायद हमसे गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो। जब तक आप गलती मानेंगे नहीं, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप शाहीन अफरीदी को फ़ोन करें पहला, उससे पूछें भाई आपने क्या बताया था शाहिद अफरीदी को। शाहीन अफरीदी को पैसे नहीं दिए, ये बात ठीक है, लेकिन ये होता है क्रिकेट बोर्ड में कि आप टिकट लेकर चले जाएं, आपको रिम्बर्स हो जाएगा, ऐसा होता है। श्योर की दुनिया के बाकी बोर्ड में ऐसा होता है, मुझे नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मीडिया में हमारी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जो राइटर हैं, अब यूके बेस्ड हैं, उस्मान समीउद्दीन, मैं उनके ट्वीट्स पढ़ा था, उन्होंने तो क्लियरली लिखा कि ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा ट्रीटमेंट होगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी है, कोई छोटा बॉलर भी नहीं है, और छोटा हो या बड़ा हो। इससे पहले अनवर अली भी रिहैब अपना करके आए इंग्लैंड में। खैर अनवर अली तो आपके किसी खाते में नहीं है ना, तो उसने अपने पैसों में किया इलाज, लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिफाई है ना कि आपने शाहीन शाह अफरीदी से पूछना है, और फिर शाहिद अफरीदी के हवाले से आपने वाज़े मौक़िफ़ रखना है। अगर यही बात किसी छोटे क्रिकेटर ने कही होती, मैं देखता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसा रिएक्ट करता उस पर। इससे पहले शोएब अख्तर का मामला हुआ था तफज़ुल रिजवी के साथ। तफज़ुल रिजवी ने
अपने तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया, जो कि पीसीबी ने उसको बताया कि तफज़ुल रिजवी ये करने जा रहे हैं। तो इस तरह के दौरे में यार क्रिकेट बोर्ड ही बनाता है, क्रिकेट बोर्ड ही उन पर अमल नहीं करता, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका। और आसिफ खान मौजूद थे, उनके साथ बड़ी डिटेल बात हुई तमाम इस वक्त जो रीसेंट हमारे क्रिकेट मामला है। लेकिन सबसे बढ़कर जनाब इंग्लैंड क्रिकेट टीम कराची में है, इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोग की भाई बड़ी सवालात हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, टिकट कहाँ से मिल रहे हैं और अवेलेबिलिटीज़ ऑफ टिकट क्या है, पिचेस का म्यार कैसा होगा, इंतजामात कैसे हैं, अपने रिपोर्टर इमरान सिद्दीक से जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान के जो वर्ल्ड T20 स्क्वाड है, पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, इसमें टीमों का जो जायज़ा है वो हमने किया। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके बड़े सवालात हैं सीरीज़ के इंतजामात, टिकट्स, पैच और पता नहीं और कौन कौन से, मुझे बात नहीं है। लेकिन इमरान हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो भाई सब जानना चाहते हैं कि टिकट्स की क्या सूरत हाल है। एक मुझे चीज़ बहुत बुरी लग रही है, इमरान से ही पूछ लेते हैं। वो इमरान के पीछे आप देख लीजिए, वो जो आज तक सीटें नहीं लग सकी उधर, तो ये इमरान कोई, मुझे तो खैर नहीं पता कि उसका ऐलान कब, रमीज़ राजा साहब ने कहा ज़रूर था, ये सीटें क्यों नहीं लगी और कब लगेंगी? देखिए, रमीज़ राजा ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान करने में और काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने कोई टाइम पीरियड तो इसका नहीं दिया था, लेकिन ये है कि अभी इतना कोई ये बड़ा मतलब प्रोजेक्ट नहीं है कि इसमें कोई आपको सालों लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का काम है और एक आसानी हो जाएगी शायकीन को। और दूसरा, आसानी की बात नहीं है, ये आउटडेट हो चुका है। मतलब आप दुनिया में ऐसा कहीं पे भी ग्राउंड नहीं देखेंगे कि जहाँ पर आपको जीने पे शायकीन जो है वो बैठे हुए नज़र आए, आपको ईंटों पर शायकीन बैठे हुए नज़र आए। ये वही आप 70s 80s का मॉडल अभी तक लेके चल रहे हैं। तो ये आपकी अपनी प्रोडक्शन के लिए, आपके अपनी व्यू के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ फैंस के लिए अच्छा नहीं है ये, सिर्फ तो आप देखें ना, यहाँ से अगर इस एंड से बॉलर बॉल करा रहा है और सामने आपको एक मतलब गंदी सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसमें गैप भी है, शायकीन बैठे भी हैं, कोई अजीब तरीके से बैठा है, कोई तो एक सीट होती है प्रॉपर वे में शायकीन जो है वो बैठते हैं। बिल्कुल, ये सीटें ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इमरान, अब लोगों को ज़रा टिकट के बारे में मालूमात दीजिए कि टिकट्स की प्राइस कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही हैं, अवेलेबल हैं और लोग ख़रीद कैसे सकते हैं? देखिए, टिकट्स की प्राइस 250 से है, ये तो सबको पता है, क्योंकि अभी तक हम पिछले जो इवेंट्स हुए हैं उसमें भी हम ग्राउंड के बाहर जो प्रोग्राम करते थे उसमें भी हम बात करते थे कि देखें, ऑनलाइन टिकट्स में अभी हमारी इतनी मतलब हर किसी के पास वो सहूलत इंटरनेट की, इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है टेक्नोलॉजी के। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी अभी आपकी इतनी नहीं है कि आप मतलब अभी आप देखेंगे, पहला जब T20 होगा या दूसरा T20 होगा, बाहर फैंस खड़े होंगे और बोलेंगे हमें टिकट चाहिए। इमरान, मेरे सजेशन है मुकद्दर कलामी कि आप स्टेडियम के बाहर 3-4 दिन पहले से ही नहीं टिकट फ़रोख्त करना शुरू कर सकते, कोई टिकट बूथ बन जाए। एक ज़माने में टेस्ट मैचों के लिए लोग पुराने जो मैच देख रहे हैं उनको याद होगा कि हर स्टैंड एंक्लोजर के बाहर ही टिकट सेंटर होता था। लेकिन अब वो कोरियर्स के पास चला गया, या कोरियर वाले यहाँ लगा दें। आप स्टेडियम की जो बात करें, फैंस को आसानी नहीं हो जाएगी इससे? बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि आप बिल्कुल करें ऑनलाइन, आपको तरक्की करनी चाहिए, हर मामले में करनी चाहिए। जो लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, उनको आसानी तो है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए मुश्किल भी है। तो उनके लिए ये है कि जो स्टेडियम के बाहर जो शायकीन हैं, जो यहाँ पर आते हैं, हमारे शायकीन आपको पता है ज़्यादातर इतने कोई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है। अंदरून सिंध से लोग आए हुए हैं, अंदरून पंजाब से लोग आए हुए हैं, दीगर सूबों से लोग आए हुए हैं। तो उनके लिए भी एक सहूलत होनी चाहिए कि भाई जिस भी आप कोरियर सर्विस को आपने दिया हुआ है, वो एक स्टॉल यहाँ भी लगा ले गेट के ऊपर। यहाँ पे 14 गेट हैं, अगर आप एक बंदा यहाँ पर अपने कुरियर सर्विस का बिठा दें, उसके पास कुछ टिकट्स हों, जो शायकीन आए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, NIC है या जो भी है वो पूरी कर रहा हो, आप उसको टिकट दे दें, उसी वक्त आप उससे पैसे ले लें। तो ये ज़्यादा आप ग्राउंड को फील कर सकते हैं, क्योंकि देखें, ये 34,000-32,000 शायकीन को एक स्टेडियम में जमा कर लेना ऑनलाइन टिकट से मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। इमरान, एक और चीज़, मकसद ये है कि हम अपने फैंस के लिए ज़रूर बात करें, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं एक्चुअली यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे, TV पे भी, आप ये समझते होंगे हम आपकी बात नहीं कर रहे। तो आज इमरान से सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बात करनी है। इमरान, आपको याद होगा रमीज़ राजा साहब ने बहुत बात की थी कि हम फैंस जोन बनाएंगे और बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। अच्छी बात है, फैन से बात भी कर रहे थे एक दिन पहले वो। लेकिन वो जो हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कशन सुना था कि वही स्टेडियम के बाहर, इंक्लोजर्स के बाहर कोई बहुत एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, कोई इंटरेक्शंस या कहते हैं एक्टिवेशन हो रही होंगी, एक्टिवेशन माफ़ कीजिएगा। तो वो ऐसी चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दी, वो थोड़ा दब गया मामला। मुझे लगता है कि वो सारे चीज़ में कोई फैंस के लिए ख़ास चीज़ अब तक तो नहीं हुई। देखें, ये सारी ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं।
आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि ग्राउंड में जो तमाशाई आ रहा है उसको मुश्किलात क्या हैं, उसको अच्छा पानी पीने को अवेलेबल है, उसको बैठने की अच्छी जगह अवेलेबल है, उसको एंट्रेंस में कोई मुश्किलात हो रही हैं, या अगर वो कोई मिसाल के तौर पे हसन स्क्वायर से कोई आ रहा है, कोई डालमिया से कोई आ रहा है, कोई इधर से PIB की तरफ से कोई आ रहा है, तो आप उसको फैसिलिटेट करें तो मेरा ख्याल है यही ज़्यादा अच्छा है। फ़ैन जोन भी होते रहेंगे, जब आप प्राइमरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेंगे तो फिर आप उस पे भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बैठने की और पानी नहीं फराम कर रहे हैं, बैठने की जगह अच्छी फराम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो अननेसेसरी हैं मेरे ख्याल में। तो ये चीज़ें पहले कर लें, वो भी हो जाएगा जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पहले से ज़्यादा बेहतरी ज़रूर है, चीज़ों को मेंटेन किया गया है लास्ट सीरीज़ में, ऐसा नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये चीज़ इसलिए दोहराते हैं कि हमारे फैंस जो हैं वो मुतमईन रहें कि हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर में चूँकि क्रिकेट की बात तो हमने अभी आपसे नहीं की, तो आखिर में कर लेते हैं। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि बहुत अच्छी और हार्ड फॉर सीरीज़ होगी, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं, उनके कप्तान भी इंजर्ड हैं, और इसी तरह लियाम लिविंगस्टन हैं, बेन स्टोक्स हैं, और एक दो और उनके प्लेयर्स हैं। बट पाकिस्तान ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एशिया कप में चाहे जितना भी हमारे बैटिंग के मसले मसाइल हो, अपनी विकेटों पर तो हमें इमान डोमिनेट करना ही चाहिए। तो क्या खबरें हैं, पिच रिपोर्ट लोग जानना चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, ये पिचेस हमारे सामने इस वक्त कवर्ड हैं, कुछ पे काम हो रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि किस तरह के मैचेस होंगे और पाकिस्तान होम ग्राउंड का एक फ़ायदा उठाएगा? देखिए, नेशनल स्टेडियम में तो हमने पहले भी देखा है, PSL के मैच हो, इंटरनेशनल सीरीज़ हो, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, 180-90 की विकेट है, तो हमेशा से शायकीन को जो है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है बैटिंग विकेट की वजह से, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट हमें यहाँ देखने को मिलती है, और इस मरतबा भी ऐसा ही है। और इंग्लैंड को थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि जॉस बटलर उनके ओपनर जो हैं वो भी नहीं है, फिर जोनी बेयरस्टो भी नहीं है, उनकी बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ कम है मुझे लगता है, तो थोड़ा सा पाकिस्तान इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन यू नेवर नो, आपके पास अभी जिस तरह मैट बात कर रहे थे कि कुछ अनकैप प्लेयर्स हैं जो कि सरप्राइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान को, और ये फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे आपको किसी मतलब 2-4 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक प्लेयर भी अगर खड़ा हो जाए इंग्लैंड का या पाकिस्तान का, तो वो आपको मैच जिता सकता है। तो T20 क्रिकेट में यू नेवर रूल आउट एनी टीम। जिस तरह आपने देखा भी एशिया कप में अफगानिस्तान ने कितना परेशान किया लोगों को, तो आप इंग्लैंड को भी किसी सूरत हल्का नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे, और बात की हमने स्पेशली आपके हवाले से, क्योंकि आपके बड़े सवालात आते हैं फैंस के टिकट के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, और जो चीज़ हम अपने प्लेटफॉर्म से रिमाइंड करा सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट जो कि आए हैं इंग्लैंड से ही इस सीरीज़ को कवर करने, उनसे आपकी बात करवाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और यहाँ पर आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तब भी हमने आपको बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करवाई थी, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान मीडिया के लिए भी, और हमारी दोस्तियाँ बन रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ, क्योंकि बहुत अर्से तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। बट इंग्लैंड की टीम के साथ भी 6 से 7 जर्नलिस्ट अब तक मुझे मिले हैं जिनसे हमने मुलाकात की है, उनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू मैट रोरर। He is very young, 23 years old. When England toured to Pakistan last time 17 years ago, so he was just 6-year-old. So man, first of all, thank you so much and welcome to Pakistan. Thanks so much. It's been a pleasure to be here. So Matt, 17 years is a huge thing. I even can't remember when England played last time here, though I have the memories of that, test Pakistan lost against England. Not a good memory as a Pakistan fan. But Matt, how you feel to be in Karachi along with the touring England side, and of course a lovely breeze right now in National Stadium Karachi. So your experience for 1 or 2 days you have right now? Yeah, it's been fantastic. We're very lucky as journalists that we have a bit more freedom to go out of the hotel, that sort of thing. Obviously high security with the team, as you would expect. But I think, England are delighted to be here as well. I think half the squad have played in the PSL before, so I think it's quite familiar for a lot of them. I think there was a lot of disappointment back home when the tour was cancelled last year as well. I think people felt, a lot of cricket fans, cricket lovers felt that was the wrong decision, and I think it's great for England to be back here on the ground for what should be a fun series and a historic tour. Thanks for reminding me that as well, because that time Pakistan cricket was in shattered, obviously, because we were feeling that time, right, that might be may not be able to host the international cricket again for maybe 1 or 2 years. But thank you so much for everyone those supporting that time, especially in England, the former captains, and of course there's a lot of criticism on then England cricket board. So I think that is something we should appreciate it, especially as a Pakistani, that they not think about the ECB or maybe England cricket that time, but they favored the Pakistan team and they supported our stance.
Yeah, I think it's obviously a very difficult period for Pakistan for a number of years, but with no international cricket here. And speaking to people just on my first couple of days in Karachi, you can tell how exciting it is to have an England team back here. I think particularly Jos Buttler's press conference yesterday, where for us we're used to there not necessarily being hundreds of people in a room, but he got this grand welcome from the press. Yeah. However many cameras in the room, however many reporters, and you could tell from everything he said that it was. I think it's not lost on the team how important it is that they've come back here, especially at a time where, obviously Pakistan, a lot of people are going through a difficult period, but I think England are conscious of that and trying to, as Buttler said yesterday, trying to raise spirits for people who have been affected by the flooding that's been so difficult, and England have made a donation, which I'm sure will go a long way. Yes. Matt, tell us something about some hidden, talents in the new and look England team, because Ben Stokes not here, Liam Livingstone, Jordan, and of course we are missing them right now. But I'm sure the brand of cricket England playing in the last 4 to 5 years, especially in the limited over, which is just to play attacking cricket, which is just to play power hitting sort of style. So tell us something, any new cricketer you think, a young cricketer like you who can just surprise us, not only Pakistani but obviously the world watching this series. So anything you want to mention, a new kid maybe who can just made his name for this series? Well, there are a couple of players in the World Cup squad and in this squad who are obviously sort of looking to press their case for selection in Australia, particularly, in fact, both names that will be familiar to Pakistan fans through the PSL. So Phil Salt has played a number of seasons here. I think he was at Islu and Qalandars. Yeah. And then Harry Brook, who made a big impression for Lahore this year. I think he scored a T20 100 in the PSL. Yeah. So I think both of those guys is a big series for them to sort of press their case for the World Cup. With Bairstow injured, there's a big question mark over who's going to open the batting with Buttler. Alex Hales is the obvious favourite coming back into the national setup, but Phil Salt will push for that as well. And Brook will be a middle order player in this series who's looking to sort of finish games off. So yeah, I think those are the two to keep a real eye on, but there's 5 uncapped players in the squad, and I think England will give everyone opportunities. Okay, in the last T20 World Cup, England, I think, will be disappointed with their performance. So what do you think about the England pace attack? Because on these wickets, the conditions, the pitches really mattered a lot. I'm sure I will not be surprised, and I'm sure you will not surprised if Pakistan made the slow pitches and supporting the spinner. But obviously it's a T20 cricket, so everybody wants that lot of runs to be scored. So how are you expecting England combination? Do you think they have a very balanced team to feel if there's a spin wicket or maybe a slow side? Well, there's not a huge number of spinners in this squad. I think they'll probably go into the first T20 with Moeen Ali, who's going to captain, and Adil Rashid as the 2 spinners, and then they'll probably have 4 quicks in the side. Couple of all-rounders, probably Sam Curran and Mo as the 2 all-rounders, and then 3 specialist quicks and Adil Rashid. I don't really know what to expect. People have told me that Karachi is a very high-scoring venue. I think in PSL there's been. You just never know. You just never know. And people have said it can be a bit skiddy. It's sort of difficult. You can see that breeze is here. So sometimes it's supporting the fast bowlers as well. But I'm generally expecting a high-scoring match. That I'm told that the pitch is going to be prepared like that. But yeah, it should be a very interesting series. I think particularly, obviously, Pakistan looking to bounce back after a disappointing finish to the Asia Cup, and I think both teams will be looking to hopefully register a series win, which will stand them in good stead for the World Cup. Absolutely. In last, obviously, how you see Pakistan team, obviously, fresh from their shocking defeat against Sri Lanka in the Asia Cup final. Before that, they beat India. They did well in the last World T20 as well. And on these conditions, I think they are for a strong side. But what is your opinion? Especially not major missing from Pakistan side, because Shaheen is not playing, but he didn't play in Asia Cup, and we have Naseem Shah Rais, and he capitalized his, spot very well. So what is your opinion about the Pakistan side featuring in this T20 series? Well, I'm very excited to see the fast bowlers in particular, because we saw in the Asia Cup, I think they had 3 quicks all bowling 140 Ks plus, which is always exciting. I think all cricket lovers enjoy that. I'm really interested to see Shah Masood in the T20 side. He's been playing county cricket in England all summer for Derbyshire, linked back up with Mickey Arthur, who obviously had his time in Pakistan here. So I think it'll be really interesting to see how he goes. But looks like an exciting side, and I think Pakistan will back themselves maybe as favourites for this series. I don't know if you agree with that, but I have them as slight favourites, I think, at this stage. And you have planned to just roam around the seaside of Karachi and, of course, some other places. I'm sure you will love to go and do something else than the cricket. Yeah, well, I've been enjoying the local food so far. All going down nicely so far. So
So yeah. Did you taste biryani as yet? Yeah, well, I'm vegetarian, so it's difficult for me. But yeah, so I've been having some parathas, some chickpeas, some dals. It's good. Thank you so much, mate, and again, welcome to Karachi and enjoy your time. Thank you so much. तो जनाब मैट रॉरर मौजूद थे और बड़ी यंग एज में यहाँ पर आए हैं, बट ही इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पर जो सीरीज़ होगी वो बहुत अच्छी होगी। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम, और कल एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।